नमस्कार साथियों। आखिर राजस्थान में भी हुआ वही जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। दोस्तों, 3 दिसंबर के दिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इन 3 राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर जनता द्वारा दिया गया। जिस तरह से बीजेपी के द्वारा मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जिन नामों की कल्पना कर सकते थे, जो सबसे ज्यादा दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, उन नामों से हटकर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह से हटकर, आपका जो है छत्तीसगढ़ में रमन सिंह से हटकर एक ऐसे व्यक्ति को आपका या एक ऐसे उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाया गया जिनके नामों की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। सेम उसी तरह से राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान का भी जो आपका अभी तक सस्पेंस था वो सस्पेंस समाप्त हो चुका है और आपका जो है आपके सामने भजन लाल शर्मा जी हैं, जिन्हें राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो है बीजेपी आला कमान द्वारा जो है चुना गया है। अब अगर देखा जाए तो ये सांगानेर विधानसभा से चुनाव जो है ये जीते हैं और आपका जो है अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये पहली बार आपका जो है विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे हैं और पहली बार में ही आपका जो है विधायक बनकर सीधे मुख्यमंत्री की रेस में दौड़ना, और न सिर्फ दौड़ना बल्कि बन जाना, ये अपने आप में एक आश्चर्य है। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि वर्तमान में जो केंद्र की एक जोड़ी है, उस जोड़ी का आपका जो है आकलन करना किसी के बस की बात नहीं है। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाला एक्सपेरिमेंट के बाद राजस्थान में भी यही आपका जो है पूरी तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि राजस्थान में भी हो ना हो एक ऐसा चेहरा देखने को मिलेगा जिसके नाम की कल्पना जो है वो राजस्थान की राजनीति में किसी ने नहीं सोची। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष, आप सभी देख रहे हैं डिग्निटी न्यूज। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आखिर वो क्या कारण है जिनके देखते हुए भजन लाल शर्मा जी को आपका जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। आखिर ऐसे क्या महत्वपूर्ण कारण थे, क्या महत्वपूर्ण रीजन थे, उनकी चर्चा जो है हम बहुत जल्दी करेंगे और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आएगी। सबसे पहला कारण देखिए, आप ये समझिए कि ये जो भजन लाल शर्मा जी हैं, ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो विचार में, पूरी तरह से कार्य प्रणाली में ये केंद्र में मोदी जी और जो अमित शाह जी हैं, जो वर्तमान गृह मंत्री हैं, ये उन्हीं की परपाटी में चलते हैं, उन्हीं के समान चलते हैं। जैसे कि केंद्र में जब 2014 में मोदी जी पहली बार आपका संसद बनके या संसद भवन में सांसद बनकर पहुंचे थे, तो उन्होंने सांसद की सीढ़ियों, आपका जो संसद भवन की सीढ़ी है उसमें जो है पूरी तरह से नतमस्तक होकर प्रणाम किया था। उसी तरह से 3 दिसंबर के रिजल्ट आने के बाद जो है 4 दिसंबर को भजन लाल शर्मा जी अपने कार्यालय पर गए और वहां की सीढ़ी को जो है पूरी तरह से दंडवत प्रणाम किया। और विचारधारा के अनुसार भी अगर देखा जाए तो शर्मा जी पूरी तरह से आपका जो है मोदी जी और शाह, आपका जो है अमित शाह जी जो हैं उन्हें फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये। दूसरा, 2024 में लोकसभा में चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में अगर देखा जाए तो भजन लाल शर्मा जो हैं, इनका आपका मुख्य जो आपका निवास स्थान है या जहां पर इनका जन्म हुआ है वो भरतपुर है और भरतपुर राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र माना जाता है, जहां से बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है और अभी तक पूर्वी क्षेत्र से कोई भी सीएम राजस्थान की राजनीति में नहीं बना है। दूसरी बात। तीसरी बात, पिछले 33 वर्षों से सामान्य वर्ग या कहा जाए तो ब्राह्मण वर्ग से राजस्थान की राजनीति में कोई भी आपका जो है सीएम पद पर नहीं आया है। इससे पहले तक, जब तक आपका वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जी थे, तब तक ओबीसी पद के आपके जो दावेदार है वो सीएम पद पर बैठ रहे थे और इस बार ब्राह्मण वर्ग से आपका जो है इन्हें चुना गया है। तो कहने की बात यह है कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, सामान्य वर्ग जो है, ब्राह्मण वर्ग जो है, उसे पूरी तरह से साधने का प्रयास किया है और 99% आपका जो है उसमें ये सफल भी हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान के हर वोटर को आपका जो है साधने का प्रयास इनकी नियुक्ति के बाद किया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उसी तरह से राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। एक जो राजपूत घराने से है या कहा जाए तो राजपूत वर्ग से है, जिससे राजपूत वर्ग जो है उसे साधा जा सके, और दूसरा राजस्थान के दलित वर्ग से है, जिससे दलित समाज को साधा जा सके।
अब सारे परिणाम 2024 में कैसे होंगे, क्या ये सारी राजनीति 2024 में बीजेपी के पक्ष में आएगी, क्या पूरी की पूरी लोकसभा सीटें बीजेपी जो है वो जीतने में पूरी तरह से सक्सेस होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये प्रमुख कारण है जिनके कारण आपका जो है भजन लाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर जो है स्थापित किया गया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।